आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 से एक्सरसाइज 2.1 और यानी कि चैप्टर 2 पोलिनोमियल हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, यानी कि पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल अगर देखें तो इसका 4 टाइप है। पहला कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल जैसे जिसका भी पावर अगर 0 है, जो भी नंबर हो और उसका पावर क्या है 0 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे 2 का पावर 0 तो 1 होगा, या कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ये सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएंगे। यानी कि कोई भी जो नंबर जो कांस्टेंट टर्म में हो और जिसका पावर अगर 0 भी होता है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएंगे। दूसरा है लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, यानी जिसका पावर क्या हो 1 हो, यानी जिसका पावर कोई भी एक पोलिनोमियल हो जिसका पावर क्या हो 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। थर्ड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका पावर क्या है 2 हो, यानी कि क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका पावर क्या हो 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड होता है क्यूबिक, यानी जिसका पावर क्या हो 3 हो, जिसका पावर क्या है 3 है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक में क्या है, जिसका पावर अगर 2 है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर वही जिसका पावर 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर। अगर वही जिसका पावर 0 यानी जो कांस्टेंट नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और एक आता है बायो क्वाड्रेटिक, बायो क्वाड्रेटिक, यानी जिसका पावर क्या हो 4 हो। जिस पोलिनोमियल का पावर अगर 4 है तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, बाई मतलब होता है 2, मैथ में उसको बाई मतलब 2 हम पढ़ते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड मतलब 2, और ये 2 और ये 2 तो कितने हो गए, 4 हो गए। यानी जिसका पावर अगर 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ये इसका बेसिक है। और अगर हम पोलिनोमियल देखें कि आखिर में पोलिनोमियल क्या है, तो इसके लिए पावर ऑफ होल नंबर, पावर या होल नंबर पावर, होल नंबर पावर, यानी कि जो पावर होंगे वह क्या होंगे, होल नंबर होंगे। यानी जो भी पावर होगा पोलिनोमियल हम किसको बोलेंगे, जिसका पावर होल नंबर हो। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 ऐसो 1, यानी कि जिसका भी पावर, कोई भी इक्वेशन मेरे सामने दिया गया है और उसका पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो वह सब क्या कहलाएंगे, पोलिनोमियल कहलाएंगे। और इसी से हम उस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 का। तो पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, 2x + 6 इज ए पोलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज 2। यह एक पोलिनोमियल है, x² + 2x + 6 इज ए पोलिनोमियल। यह एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है 2 है। यह भी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है 1, यानी कि होल नंबर है। कुछ भी होना चाहिए, यानी 0 या तो हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। यानी पावर में अगर होल नंबर है तो पोलिनोमियल है, अन्यथा वो पोलिनोमियल नहीं है। जैसे एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं, ये भी पोलिनोमियल है क्योंकि पावर में क्या है, होल नंबर है। अगर जिसका भी पावर में होल नंबर होता है तो पोलिनोमियल है, अन्यथा वो नहीं है। जैसे एक और देखते हैं, तो ये पोलिनोमियल, यानी ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर में क्या है, होल नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर है। यानी होल नंबर अगर रहता तो पोलिनोमियल होता, यहाँ इंटीजर -1 है तो पोलिनोमियल नहीं है। अगर हम √2x
प्लस 6x देखें तो ये भी नहीं है। कारण है कि यहाँ पे पावर में क्या है, यानी √2x को अगर पावर में हम करते हैं तो 1/2, यानी 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। यानी प्रत्येक स्थिति में क्या होनी चाहिए, प्रत्येक स्थिति में ये होनी चाहिए कि पावर में होल नंबर हो, या तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, लेकिन होल नंबर हो। अगर माइनस आता है या रूट में आता है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशन √3x² प्लस 6x, तो यस ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट सिर्फ 3 पे है। नंबर पे अगर रूट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह पोलिनोमियल हो जाएगा। वेरिएबल्स पे नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल्स पे आ जाता है तब दिक्कत है, यानी पोलिनोमियल वो नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ नंबर पे रूट है, अगर नंबर पे रूट है तो पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर नंबर पे रूट होगा तो पोलिनोमियल होगा, लेकिन वहीं वेरिएबल्स पे रूट हो जाएगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसको याद रखना है। अगर आपको जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 10। पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। यानी ग्राफ देखकर बताना है कि उसके कितने जीरो आएंगे। सीधे तौर पे ये कहें तो x का वैल्यू कितना आएगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना होगा। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। फर्स्ट का हम देखते हैं। अगर फर्स्ट नंबर तो ग्राफ इसका है यहाँ पे अगर देखें, अगर x एक्सिस को अगर लाइन टच करता है, जो भी ये लाइन इसमें बनाया गया है, अगर x एक्सिस को टच करेगा और जितना बार टच करेगा उतना ही उसका x का आंसर होगा। अन्यथा अगर x एक्सिस को टच नहीं करता है तो उसका आंसर नहीं होगा, यानी x का आंसर हम नो लिखेंगे। तो यहाँ पे नो जीरो, यानी यहाँ पे x का आंसर नहीं होगा। 2 नंबर में अगर ये ग्राफ है, इस टाइप से ग्राफ है, तो यहाँ पे x को कितना बार टच कर रहा है, 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 0 होगा, यानी x का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। थर्ड नंबर देखें। तो यहाँ पे x को कितना बार टच कर रहा है, 1 2 और 3, यानी इसका 3 आंसर आएगा, यानी 3 0 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 और 3। 4 नंबर देखें। यहाँ पे x को कितना बार टच कर रहा है, 2 टाइम, यानी 2 बार यहाँ टच कर रहा है, तो इसका 2 0 होगा, यानी x के 2 आंसर आएंगे। अगर 5 नंबर देखें, तो यहाँ पे x को कितना बार टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 होगा, यानी कि 4 इसका x का आंसर आएगा। अगर हम 6 नंबर देखें, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम और ये 3 टाइम होगा, और बहुत लोग इसको 2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं काउंट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक नीचे क्रॉस नहीं करेगा, यानी जब तक नीचे क्रॉस नहीं करे तब तक उसको हम एक ही काउंट करेंगे। तो यहाँ 1 टाइम,
यहाँ 2 और 3, यानी 3 0 होगा, यानी इसके 3 आंसर होंगे। अगर ये नीचे क्रॉस करता इसके जैसा या इसके जैसा, तब 1 2 ऐसे हम कैलकुलेट करते यानी काउंट करते, लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है तो यहाँ 1, ये 2 और ये 3 होगा। इस तरह से इसका 3 0 यानी 3 आंसर आएगा। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.1। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अगर आपको जो भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।